हलाकों की भी इत्तला है और अंदर आग लग रही है मस्जिद अंदर लोग फंसे हुए हैं और अल्लाह रहम करे बस। धमाके हुए या धमाका किया गया? जब बरसात में शहर नहा रहा था उस वक्त आग का खेल कैसे हुआ? छह अफराद की हलाकत हुई या ये कत्ल किया गया? इसमें बहुत बड़े बड़े इदारों के नाम क्यों आते हैं? कौन है ये हनीफ पटाखा? आज के प्रोग्राम में मैं आपको तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं, एक ऐसी रिसर्च रिपोर्ट जो आपको यह बताएगी कि कराची में होने वाले धमाका जो उस दिन हुआ कि जब कराची में बरसात बरस रही थी, जब पानी बरस रहा था, उस वक्त आग का खेल किसने खेला और इसमें बड़े बड़े नाम कौन से मुलव्विस हैं या जिसके खिलाफ शवाहिद जाते हैं, ये आज के प्रोग्राम में शामिल रखूंगा। लेकिन एक 10 सेकंड का क्लिप सुनिए सीटीडी के सरबराह राजा उमर खताब। पिछले साल हमने 2 टन के करीब एक्सप्लोजिव पकड़ा था, जो कानून के मुताबिक एक दुकान में 50 केजी से ज्यादा यानी तैयार शुदा माल 50 केजी से ज्यादा नहीं रखा जाता। जी जनाबे वाला, राजा उमर खताब का आपने ये बयान सुना। अब आइए आप उस तहलका अंगेज कहानी पर कि आखिर ये हनीफ पटाखा कौन है, और उसके बाद मैं आपको वो हैरत अंगेज इंकशाफात बताने वाला हूं जिसमें बड़े बड़े इदारे मुलव्विस रखे होंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त किए देता हूं कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, यही आपका ताउन हमारे लिए जरूरी होगा। कोई आपको धमाके में नहीं उड़ाएगा अगर आपको ये हकाइक मालूम होंगे तो इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी का आगाज कहां से करूं? उस दिन से करूं कि जिस दिन ये कानून पास हुआ, या उस दिन से करूं कि जब इसमें एक अहम इदारा शामिल हुआ। कौन सा अहम इदारा शामिल हुआ ये जानने के लिए आज से पूरे 1.5 साल पीछे चलते हैं। यहां पर एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट एक कायम है और एक है डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर। कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है और ये जहां पर बहुत सारे कमाई के धंधे देते हैं, कमाई के धंधे से मुराद मेरी है कि कारोबार करने के लाइसेंस देते हैं, वहीं पर इनके कारोबार भी चलते हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी भी आतिशगीर मादे के लिए या आतिशबाजी फायरवर्क्स के लाइसेंस के लिए आपको अगर अपनी दुकान खोलनी है तो उस दुकान के लिए पहली शर्त यह है कि वो दुकान ऐसी जगह पर मौजूद हो और ऐसा कमर्शियल एरिया हो जहां पर आबादी मौजूद ना हो। सवाल पहला ही है। अब जिस जगह पर यह धमाका हुआ वो MA जिना रोड है और MA जिना रोड में कैप्री सिनेमा है और कैप्री सिनेमा के सामने ये इमारत है और उसके बिल्कुल बराबर में एक स्कूल मौजूद है। एक स्कूल के बराबर में एक दुकान को इजाजत दे दी गई। अब ये दुकान में इजाजत 2 लोग देते हैं। एक डीसी देता है जिसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 50 किलो का फायरवर्क्स का सामान, तैयार माल आप अपनी दुकान में रख सकते हैं। जबकि जो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस देता है उसके मुताबिक आप 200 किलोग्राम से के करीब मवाद यानी तैयार माल आप अपने पास रख सकते हैं। ये हो गई 2 डिटेल। लेकिन आप इस कराची शहर में किसी से भी पूछिए कि आपको बहुत बड़ी तादाद में यानी कि तकरीबन 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो माल कहां से मिल जाएगा तो वो आपको एक ही नाम देता, हनीफ पटाखा। जब कानून के मुताबिक इतना माल एक दुकान में रखने की इजाजत नहीं है तो फिर इतना माल वो दे कैसे देता था? यानी कि 100 किलो, 200 किलो माल वो आपको अपनी दुकान से दे सकता था। वो एक होलसेल डीलर है। जब एक दुकानदार अपने पास 50 किलोग्राम का माल रख सकता है तो होलसेलर 200 किलोग्राम का माल आपको आराम से दे सकता है और वो एक ही वक्त में देता था। तो फिर इसकी निगरानी कौन करता था? मैं अब आपको जो खबर देने वाला हूं वो बड़ी अहम है। आज से 1.5 साल पहले
आतिशगीर मादे के हवाले से एक बड़ा ही कानून चला और खास तौर पर नेक्टा ने यह कहा कि सीटीडी उन तमाम फायर वर्कर्स के पास मवाद को तहकीक करे कि उनके पास माल कितना है। उनके पास हर वक्त आपके पास ये डेटा होना चाहिए कि किसी भी दुकान के पास कितना माल मौजूद है। इस सूरत हाल में शहर में इतलात दौड़ना शुरू हुई कि इन फायर वर्कर शॉप से मुख्तलिफ पैसों की डिमांड की जा रही है और उस पैसों की डिमांड के खिलाफ एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त न सिर्फ नेक्टा में दायर होती है बल्कि सीटीडी को भी दी जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद एक मुकदमा सिंध हाई कोर्ट के अंदर दायर किया जाता है, एक पिटीशन दी जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि जनाबे वाला हमारे यहाँ पर माल और क्वांटिटी को चेक नहीं किया जा रहा बल्कि हमसे पैसे की तलब की जा रही है। आपके पास अगर पैसा है तो आप अपनी मर्जी से वो सामान जितना चाहें रख सकते हैं और अगर आपके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है तो आप ना रखें। अब ये पटिशन में आपके सामने रख रहा हूं। ये पटिशन जब शुरू हुई तो एक इंस्पेक्टर जो आजकल पहले सीटीडी में होते थे आजकल नेक्टा में, आवर हसन साहब, वो अदालत में पेश होते हैं और कहते हैं जनाब ये सारी बातें झूठ और बकवास है, बल्कि दुकानदारों ने जो है वो इतना माल रखा हुआ है कि वो किसी भी वक्त धमाका हो सकता है। अदालत एक हुक्म देती है और फिर चंद ही घंटों में के बाद अगले दिन ही ऐसा होता है कि जिसने वो दरख्वास्त दी होती है उसके खिलाफ ही एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर के तहत उस पर ये बात कही जाती है कि उसके पास मनों टनों के हिसाब से माल पकड़ा गया। ये एफआईआर मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन क्या माहौल सीधा हो गया? क्या अब तमाम जगहों पर सीटीडी से लेकर सिंध पुलिस से लेकर एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट से लेकर तमाम लोग उन दुकानदारों को क्या चेक कर रहे थे कि जनाब माल कितना पड़ा हुआ है और क्या वाकई में 50 किलोग्राम से ज्यादा माल ही नहीं है? उस सारी सूरत हाल में ये शख्स सामने आता है और जिसका नाम है हनीफ पटाखा। हनीफ पटाखा की दुकान पर आप जब भी जाएं, शहर में किसी से भी पूछें कि आपको फायरवर्क्स कहां से मिलेगा तो वो आपको एक ही इशारा करता था, कैप्री सनमा हनीफ पटाखा। यानी पटाखा इतना बाअसर आदमी था कि आपको कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर दीगर जगहों पर भी आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता था। आप उससे एक वक्त में ही अगर 100 किलोग्राम माल मांगते तो वो आपको अपनी दुकान अंदर गोदाम अंदर जगह से लेकर आपको दे देता था। और इसकी बात सीटीडी के सरबराह उमर खताब साहब खुद फरमा रहे हैं कि हम इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि यहाँ पर माल मवाद कितना ज्यादा मौजूद था। ये लाइसेंस की आड़ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये जिस जगह बनाया गया था बिल्कुल मैं समझता हूँ गैर कानूनी था। जितना ज्यादा धमाका है इससे लगता है कि यहाँ पर 50 केजी नहीं कहीं ज्यादा क्वांटिटी में होगा। तो सीटीडी के सरबराह खुद ये कहते हैं कि जनाब हमें ये शक है कि यहाँ पर माल इससे ज्यादा मौजूद था। अब ये धमाका क्यों हुआ और इसका कत्ल क्यों करार दे रहा हूं, उसकी सबसे पहली वजह आप ये देखिए कि हुकूमती इदारों के पास इन्वेंट्री यानी कि इनके आदाद शुमार दुरुस्त तौर पर मौजूद ही नहीं थे। कहा जाता है कि जितना बड़ा हाथी होता है उसके पांव भी उतने ही बड़े होते हैं, मगर हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जो जितना बड़ा कारोबारी होता है उसके पास करप्शन के मवाद उतने ज्यादा होते हैं और उसके असर रसूख भी इतने ज्यादा होते हैं और उसकी दौलत का हेर फेर भी उसी तरीके से होता है। शायद हनीफ पटाखा का नाम इतना पटाखा था कि उसके पास कोई आकर इन्वेंट्री चेक ही नहीं करता था या फिर उसके साथ मालूमात की शेयरिंग ही नहीं होती थी या फिर वो मालूमात देता नहीं था, लेकिन आंखें तो सबकी खुली थी। अगर आप 1.5 साल पहले अदालत की कार्रवाई के वक्त ही एक जगह पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और उस पर एटीसी लगा सकते हैं, लेकिन उन्हीं दिनों पर आपको मैं दूसरी एफआईआर दिखाऊं जिसके पास लाइसेंस नहीं था, वहां से आप असला उठाते हैं तो वह आप पीपीसी लगा देते हैं। यानी कि ये आपके ऊपर होता है कि आप आंखें कितनी खुली रखते हैं और कितनी बंद रखते हैं। तो दर हकीकत रूल्स एंड रेगुलेशन का काम तो वहां पर डिपार्टमेंट्स का था, जो अब किन वजूहात पर पूरा नहीं हुआ इसका जवाब ना वजीर दाखिला देंगे, ना ही सीटीडी देगा, ना ही एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट देगा, बल्कि कोई भी नहीं देगा। जब आपके जहन में क्लियर हो जाती है कि साथ स्कूल था, लाइसेंस डीसी का था, माल उससे ज्यादा था, तो फिर और सब ने आंखें बंद की हुई थी तो धमाका कैसे हुआ? आतिशगीर मादा
जाहिर है जलने वाला ही मादा होता है। मगर आपने अगर फायर वर्क्स की देखी हो, अनार के डब्बे देखे हो, फुलझड़ियां देखी हो, अगर आप उसको गिराए तो वो कभी भी धमाका नहीं करते। इनकी खास बात ये होती है कि ये उस वक्त धमाका करते हैं कि जब इसे आग दिखाई जाए या जब उसमें आग के शोले उसके करीब आए और उसके बाद वो फटे। उसके बगैर मुमकिन नहीं। अगर आप मार्केट में किसी से भी पूछेंगे कि क्या इसका रॉ मटेरियल, इसके बनाने का रॉ मटेरियल पटाखा, हनीफ पटाखा के पास मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल जवाब आएगा हाँ। लेकिन तो क्या कराची शहर में इस फायरवर्क्स की, अनार के डब्बे दीगर की कराची में मैन्युफैक्चरिंग होती है? तो आपको सीटीडी के सरबरा क्या जवाब देते हुए नजर आते हैं कि नहीं, यहां तो बनता ही नहीं है। तो फिर ये रॉ मटेरियल जो मौजूद होने की दावा किया जा रहा है, वो रॉ मटेरियल हनीफ पटाखा के पास क्या कर रहा था? जरा सा आप उमर खताब का ये बयान सुनिए, वो क्या कहते हैं। जिनके अंदर कोई भी ऐसी, मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं यहाँ बनाती हो। ये सारे पंजाब से या किसी से जो लाइसेंस याफ्ता लोग हैं उनसे लेकर आते हैं। ये लाइसेंस की आड़ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये जिस जगह बनाया गया था, बिल्कुल मैं समझता हूँ गैर कानूनी था। यानी कि उमर खताब जी कहते हैं कि यहाँ तो ये बनता ही नहीं था। तो फिर ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन किस वजह से हुआ? और 50 किलो अगर सिर्फ माल हो तो आपको खुद मालूम है कि इसमें इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता कि वो 2 छतों को फाड़ कर जाए और छत का इतना बड़ा टुकड़ा तकरीबन 20 मीटर दूर जाकर एक और बिल्डिंग के पास टकराए। ऐसा मुमकिन नहीं होता। अब पुलिस क्या कहेगी? यार कोई सिलेंडर हो सकता है कि जो सिलेंडर फटा हुआ हो और सिलेंडर फटने की वजह से ये सारा मामला हुआ। माल सिर्फ 50 किलोग्राम होगा, माल सिर्फ 50 किलोग्राम होगा और कोई रॉ मटेरियल नहीं होगा। हो सकता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों आपके पास मोमिनाबाद के अंदर एएनपी के जो ऑफिस जिस तरीके से उड़ा, उसमें एक एसी की गैस की वजह से उड़ा, तो मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि धमाका इस वजह से हुआ हो कि सिलेंडर फट गया हो। सुनिएगा, मैं आपको पूरी तफसीलात से आगाह कर रहा हूं। और फिर जब उसमें आतिशगीर मादा आया हो तो वो तेजी से ब्लास्ट हुआ, ऐसा नहीं होता। अगर सिलेंडर फटता है तो सिलेंडर फटने के बाद ही उसका जो प्रेशर है वो एक बार जाता है, और अगर बाकी तमाम जगहों पर आग नहीं लगी तो मामला नहीं हो सकता। लेकिन ये मामला चला। अब होता क्या है, हनीफ पटाखा और अय्यूब पटाखा दोनों भाई हैं और दोनों भाई उस दिन उस जगह पर मौजूद थे। हैरतंगेज तौर पर फायरवर्क्स भेजने वाले की इस दुकान में टोटली एसी, सेंट्रलाइज एसी था, बंद जगह, एसी और आतिशगीर मवाद। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब एक दुकानदार के पास, एक छोटे दुकानदार अगर जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं कि उसके पास सिर्फ 50 किलो माल अगर डिस्प्ले के लिए मौजूद हो, जो बेचने के लिए भी मौजूद हो, तो आपके पास उसमें एसी लगा हुआ हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी इनकम कितनी ज्यादा होगी। पिछले दिनों कुछ आला शख्सियात ने 14 अगस्त का जश्न मनाने के लिए भी ये मेरे पास इत्तला है कि इसी पटाखा से माल लिया था। अब जब ये धमाका होता है तो अय्यूब पटाखा और हनीफ पटाखा भी वहीं मौजूद होते हैं, और जब ये पटाखा फटता है तो उसके फौरन बाद वो 2 जख्मी भी वहां जाते हैं। हनीफ पटाखा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसे उससे पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और अय्यूब पटाखा सबके सामने वहां से फरार हो जाता है। लेकिन ना अय्यूब पटाखा पकड़ा जाता है और ना ही हनीफ पटाखा पर उस तरीके का केस चलेगा। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो उस वक्त हनीफ पटाखा के खिलाफ एफआईआर सरकार की मुद्दत में दर्ज हो चुकी है। लेकिन आपके ख्याल में इसे ये माल रखने की किसने इजाजत दी? जब सीटीडी, जहां एक्सप्लोजन का वर्ड आता है, जहां आतिशगीर मादे का मवाद आता है, और वहां पर जब मुकम्मल तौर पर फाल थी, तो उसकी आंखें इधर बंद क्यों थी? पुलिस के पास भी इस बात की निगरानी का था कि वो चेक कर सकती थी कि 50 किलोग्राम ही माल है, तो उसने आंखें बंद क्यों की? और एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट और डीसी कि जिसने ये लाइसेंस दिया, मैं आपको कुछ हैरतंगेज बात भी बता सकता हूं कि कुछ पुलिस अफसरान ऐसे भी हैं इस शहर के अंदर कि जिनका बाकायदा आतिश फायरवर्क्स का एक कारोबार साइड में भी चल रहा है,
اور ان کے نام, ان کے اتے پتے بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ کون سے 2, 4, 6 پولیس افسران ہیں, اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں کہ جن کے پاس یہ لائسنس, بلکہ جو یہ دھندا کرتے ہیں اور فائر ورکس کا کاروبار کرتے ہیں. کراچی شہر میں 25 کے قریب, میں آپ کو ایک لسٹ دے رہا ہوں, یہ 25 کے قریب وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر آتش گیر مادے کی یا فائر ورکس کی باقاعدہ سپلائی کرتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں. اب جو نیا نوٹیفیکیشن آیا یہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, جس کے مطابق ڈی سی نے جتنے بھی یہ دیے ہیں ان سب کو ری چیک کیا جائے گا کہ وہ کون کون سے علاقوں میں ہے یا نہیں ہے, وہ آبادی میں ہے یا نہیں ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں سے نصف سے زیادہ وہ ہے کہ جو سیمی کمرشل کے اندر موجود ہے, یعنی کہ ریزیڈینشل ان کے ساتھ موجود ہے اور وہاں پر لائسنس دیے ہوئے. کچھ ایسے لائسنس بھی آپ کو ملیں گے کہ جو گھروں کے اندر ساتھ دیے ہوئے, گھر کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان بنی ہوئی ہے وہاں پر دیے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یہ یقین نہ ہے تو آپ کے پاس, اگر آپ, اب تو یہ واقعات بہت بڑھ گیا, اگر آپ کے پاس 5-6 لاکھ روپے ہوتے اور آپ انہی چند نامزد پولیس افسران کو اگر آپ وہ پیسے دیتے تو آپ کو کسی انکوائری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور لائسنس آپ کے گھر پر آ جاتا تھا. میرے پاس ایسے گواہان موجود ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے سے یہ لائسنس حاصل کی. تو آپ کے خیال میں یہ 6 افراد کا حادثے میں, یعنی کہ ایک حادثاتی دھماکہ ہوا, اس میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں یا پھر یہ قتل تصور ہوگا؟ رپورٹ آپ کو دیکھنی, فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں. اس کی اگر غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوتی ہے اور اسے پولیس اور سی ٹی ڈی سے ہٹ کر اگر تحقیقات ہوتی ہے تو پھر اس میں بہت سارے راز کھل سکتے ہیں کہ آخر انہیں اجازت کس نے دی تھی, حنیف پٹاخہ کتنے پیسے فراہم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, آخر ان کی کتنی انسپیکشنز ہوئی ہیں اور کس بنیاد پر یہ انسپیکشنز ہوئی ہیں, ان انسپیکشنز کی رپورٹس کیا ہے, یہ سب میرے پاس موجود ہے اور اس سب میں اس کے لیے لکھا گیا ہے کلیئر 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 اور کلیئر. جب میں آپ کو اتنے سارے شواہد دے سکتا ہوں تو میں وہ کلیئر کے شواہد بھی دے سکتا ہوں. یہ قتل ہے اور اس قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں صرف حنیف پٹاخہ نہیں بلکہ اس کے تمام سہولت کاروں کو بھی سزا ہونی چاہیے کہ جو ان 6